कई साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राधापुर में जीवन की सादगी और मेहनत की गंध बसी थी। गांव की गलियां सुबह की धूप में चमकती थीं और खेतों में लहलहाती फसलें जैसे हर किसी को जीने की वजह देती थीं। लोग मेहनत से अपने दिन गुजारते, बच्चे नदी किनारे खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर पुरानी कहानियां सुनाते। लेकिन एक दिन उस शांत गांव पर प्रकृति का कहर टूट पड़ा। एक भयानक सूखा पड़ा जो महीनों तक चला। खेत सूख कर बंजर हो गए, नदी का पानी गायब हो गया और गांव की हंसी खुशी जैसे थम सी गई। इसी गांव में रहता था 15 साल का गोपाल, एक ऐसा लड़का जिसके सपने उतने ही छोटे थे जितना उसका कच्चा घर। गोपाल का परिवार बेहद गरीब था। उनकी छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत थी। गोपाल की मां गांव में सिलाई का काम करती थी और पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। लेकिन सूखे ने सब कुछ छीन लिया। खेतों में फसल नहीं उगी और गोपाल के माता पिता भूख और बीमारी की चपेट में आ गए। एक रात जब गोपाल सो रहा था, उसकी मां की सांसें थम गईं। कुछ दिन बाद पिता भी चल बसे। गोपाल अब अकेला था। न घर की छत मजबूत थी, न पेट में दाना, न कोई सहारा। गांव के लोग अपनी अपनी मुसीबतों में डूबे थे। कोई गोपाल की ओर ध्यान नहीं देता था। वह भूखा प्यासा गांव की गलियों में भटकता और रातें एक पुराने आम के पेड़ के नीचे गुजारता। कभी कभी कोई दयालु पड़ोसी उसे थोड़ा खाना दे देता, लेकिन यह मदद अनिश्चित थी। गोपाल का दिल टूट चुका था। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी अब यूं ही खत्म हो जाएगी? क्या मैं बस भूख और लाचारी में जीऊंगा? एक दोपहर जब सूरज की गर्मी सब कुछ झुलसा रही थी, गांव का एक बुजुर्ग किसान, जिसे सब बाबा रामदास कहते थे, गोपाल के पास आया। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और चेहरा जिंदगी की कठिनाइयों की कहानी कहता था। वह गोपाल के पास बैठा और बोला, बेटा, तू इस पेड़ के नीचे क्यों पड़ा है? इस सूखे ने तुझसे क्या छीना? गोपाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा, मेरे पास अब कुछ नहीं। माँ बाप चले गए, घर टूट रहा है और भूख मेरी जान ले रही है। बाबा रामदास ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, बेटा, मैंने भी तेरी उम्र में ऐसा ही दुख देखा था। एक सूखे ने मेरा परिवार छीन लिया था, लेकिन मैंने सीखा कि जिंदगी तुझ पर दया नहीं करती। तुझे खुद को उठाना पड़ता है। मेहनत कर, दुनिया तुझे रास्ता देगी। बाबा की बातें गोपाल के मन में गूंजने लगी। उसने सोचा, मैं अब यूं नहीं बैठूंगा, मुझे अपने लिए जीना है। अगली सुबह वह अपनी टूटी झोपड़ी की ओर गया। उसने देखा कि कुछ पुराने बांस और लकड़ियां अभी भी बची थीं। उसने गांव के पास की झाड़ियों से सूखी टहनियां इकट्ठी की और अपनी जमीन पर एक छोटी सी छप्पर बनाई। यह छप्पर इतना छोटा था कि बस उसमें बैठा जा सकता था, लेकिन गोपाल के लिए यह उसका नया आशियाना था। उस रात जब वह अपने छप्पर में लेटा तो आसमान में चमकते तारे उसे हौसला दे रहे थे। उसने सोचा, यह मेरा घर है, छोटा है लेकिन मेरा है। अब गोपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भूख। उसने सुना कि गांव के पास एक पुराने कुएं की मरम्मत का काम चल रहा था। वह वहां पहुंचा और ठेकेदार से काम मांगा। ठेकेदार ने उसे देखा और बोला, तू तो बहुत छोटा है, यह काम तुझसे नहीं होगा। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने कहा, साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। ठेकेदार ने उसकी जिद देखी और उसे मिट्टी हटाने का काम दे दिया। गोपाल ने पूरा दिन धूप में मिट्टी खोदी, पत्थर ढोए और पसीना बहाया। शाम को उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने एक छोटा सा चूल्हा, थोड़ा आटा और मसाले खरीदे। उस रात अपने छप्पर के बाहर उसने पहली बार खाना बनाया। रोटी और सब्जी का स्वाद सादा था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत की खुशबू थी। गोपाल अब हर सुबह कुएं के काम पर जाता। काम कठिन था, लेकिन उसे लगता था कि वह अब अपनी जिंदगी को संभाल रहा है। कुछ हफ्तों बाद कुएं का काम खत्म हो गया। गोपाल फिर बेरोजगार हो गया। वह गांव में काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन सूखे ने सब कुछ ठप कर दिया था। भूख फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। एक शाम वह थक कर गांव की चौपाल पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक पुराने बैलगाड़ी पर पड़ी, जिसे एक आदमी खींच रहा था। उसने पूछा, भैया, यह क्या है? आदमी ने बताया, मैं पास के कस्बे में लकड़ी बेचने जाता हूं। वहां लोग घर बनाने के लिए लकड़ी खरीदते हैं।
गोपाल के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं भी कुछ बेच सकूं तो शायद भूख से छुटकारा पा सकूं। उसने गांव के एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। अगली सुबह वह अपनी बैलगाड़ी में लकड़ियां लादकर कस्बे के बाजार पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा ढेर लगाया। पहले दिन कुछ ही लोग रुके, लेकिन उसकी मेहनत और सादगी देखकर लोग उससे खरीदने लगे। शाम को जब वह गांव लौटा तो उसकी जेब में कुछ पैसे थे। उसने सोचा, यह मेरी मेहनत की कमाई है। गोपाल अब हर सुबह कस्बे जाता और लकड़ियां बेचता। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। उसने अपने छप्पर को मजबूत किया, छत पर पत्थर डाले और एक पुराना खटिया खरीदा। अब वह भूखा नहीं सोता था। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा, तू इतनी मेहनत करता है, क्या बस यही करना चाहता है? गोपाल ने कहा, साहब, मैं बस अपने लिए रोटी कमाना चाहता हूं, लेकिन अगर कुछ और कर सकूं तो जरूर करूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक छोटी दुकान है जहां मैं लकड़ी के खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर बेचता हूं। अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे हिस्सा दूंगा। गोपाल ने हामी भरी। उसने व्यापारी के साथ काम शुरू किया। वह सुबह लकड़ियां बेचता और दोपहर में दुकान पर खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर बेचने में मदद करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी ने उसे और जिम्मेदारी दी। कुछ महीनों में गोपाल ने इतने पैसे जोड़ लिए कि उसने अपनी जमीन को साफ करने का फैसला किया। हर रविवार वह अपनी जमीन पर जाता और बंजर मिट्टी हटाता। एक दिन व्यापारी ने उसकी जमीन देखी और बोला, गोपाल, इस जमीन पर जड़ी बूटियां उग सकती हैं। कस्बे में इनकी अच्छी मांग है। मैं तुझे बीज और खाद दूंगा, तू खेती शुरू कर। गोपाल ने व्यापारी की सलाह मानी। उसने अपनी जमीन पर तुलसी, एलोवेरा और अन्य जड़ी बूटियां उगानी शुरू की। कुछ महीनों में उसकी जड़ी बूटियां कस्बे के बाजार में बिकने लगीं। उसने अपनी बैलगाड़ी को एक छोटे ठेले में बदल लिया और अब वह अपनी उगाई जड़ी बूटियां खुद बेचता था। उसकी मेहनत रंग लाई। एक साल बाद गोपाल ने व्यापारी के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वे लकड़ी के खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर और जड़ी बूटियां बेचने लगे। कुछ साल बीते। गोपाल अब 25 साल का हो चुका था। उसके पास अब एक पक्का घर था, एक दुकान थी और गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। एक शाम अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर उसने व्यापारी से कहा, साहब, अगर बाबा रामदास की बातें न सुनी होती तो मैं आज यहां ना होता। व्यापारी ने हंसकर कहा, बेटा, तूने बाबा की बातें नहीं, अपनी मेहनत को सुना। तूने रास्ता खुद बनाया। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमें रोक नहीं सकती अगर हम मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ें। गोपाल ने न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी, बल्कि यह भी दिखाया कि एक छोटा सा लड़का भी बड़े सपनों को सच कर सकता है। जिंदगी में रास्ता कोई नहीं देता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जो अपने हाथों से मेहनत करता है वही अपनी मंजिल पाता है। दोस्तों, अगर गोपाल की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा मोड़ देखा जहां आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा? अपनी कहानी साझा करें और याद रखें, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।